हम आपको दिखा रहे हैं जीनस पेट्रोल माध्यम के ज़रिए से यहाँ कान्हा गौ सेवा समिति गंगा जी कोठी खानपुर बड़ौदा जिला गंगापुर सिटी, जहाँ एक गौशाला खुलने की सम्मान समारोह में जहाँ जो अतिथिगण बैठे हुए हैं हम उनको आपको दिखा रहे हैं। ये कान्हा गौ सेवा समिति गंगा जी कोठी खानपुर बड़ौदा जिला गंगापुर सिटी विशेष अतिथि जो सम्मान समारोह में पधारे हैं हम उनको दिखा रहे हैं आपको। मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ एक गौशाला खोली जा रही है, उसका उद्घाटन के लिए यहाँ आए हुए हैं और आशीर्वाद लेने के लिए सभी यहाँ पधारे हैं। महाराज जी हमारे मदन मोहन जी आर्य समाज के गुरु महाराज आपके बीच में आ गए। ये आगे तो उन्ना को दे दो क्या भगवान साक्षात्कार में हमारे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पुण्य कथा हो चुकी है। अब देखो ये प्रोग्राम कैसे बनता है, क्या होता है। मैं निवेदन करूंगा भाई पत्रकार महोदय से कि हमारे जो आप जो बैठे हुए हैं ये साक्षात्कार में भगवान विष्णु और गौ सेवक है और इसमें इनका बड़ा भाग्य है। भाग्य है कि ऐसे भव्य प्रोग्राम हो रहे हैं। तो माला का आगे मतलब जी का स्वागत होने जा रहा है। इससे पहले मेरे बाबा का ध्यान धर्म में अब मैं भैया माला हाथ में मौला ले रहे हैं भाई कि बार बार कहना पड़ेगा। अरे ये लगा दी और भी हाथ मैं निवेदन करूंगा दारोली से पधारे हुए कल्याण पटेल जी महाराज से कि हमारे जो बाबा हैं इससे पहले मैं निवेदन करूंगा सेवे वाले पटेल जी से कि रामचंद्र बाबा हैं जो ताराली के इनका माला पहनाते हुए स्वागत करें। भरतलाल जी सबसे पहले ये ताराली के जो बाबा के गौ सेवा समिति के द्वारा यहाँ ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है और यहाँ एक गौशाला समिति खोली गई है, उसको लेकर यहाँ एक सम्मान समारोह और उद्घाटन के लिए और यहाँ जितने पटेल हैं गाँव के, जैसे शारोली हुआ, बड़ौदा बड़ोली हुई और काफ़ी यहाँ पटेल बैठे हुए हैं और इनके सम्मान सब इनके देखने के लिए सम्मान समारोह है। समाज के जो मुख्य अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के और जो मदन मोहन जी गुरु जी का माला पहनाते हुए आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बाबा साहब विधायक देखें। बाबा साहब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और गौ माता का आशीर्वाद अब चलने जा रहा है आगे कार्यक्रम की बेला में हंसते खेलते चेहरा पे मुस्कान। मैं निवेदन करूंगा हमारे पंच महोदय से कि चेहरा पे मुस्कान दे जो गौ माता का खिलना फूल। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जो ये पधारे हैं हमारे खानपुर ग्राम पंचायत के तो बाबू भगत जी उनका माला पहनाते हुए हमारे धनजी पटेल जी का स्वागत करें। माला पहनाते हुए ये कार्यक्रम भाई गौ माता का है, न कि किसी व्यक्ति विशेष में पार्टी। बाबा फेटा पहने बाबा, ये गौ माता की माला हर किसी के भाग्य में नहीं मिलती है। राधे राधे। वो खबर नहीं हुई मात भैया, बत नहीं हुई मात भैया, तेरी हरी पार लगाए वो तेरी गौ माता ही पार लगाएगी, खबर नहीं हुई मात भैया। मैं निवेदन करूंगा भरतलाल जी पटेल साहब सेवे वाले से कि कल्याण पटेल जी को माला पहनाते हुए स्वागत करें। चावल वाले का भरतलाल जी पटेल साहब। ये कार्यक्रम आप भी लोगों का है, आप एक दूसरे से सहयोग करेंगे क्योंकि ये भव्य प्रोग्राम हर किसी के भाग्य में नहीं है। राधे राधे श्री राधे। रही मात बाबा, बत रही हुई मात बाबा। जल्दीबाजी ना करें, ये भव्य मिला है और मैं पत्रकार महोदय से कहता हूँ कि निवेदन करूंगा उनसे कि पंच पटेल का हर बाबा का फोटो है यहाँ में हर किसी का भाग्य नहीं है। राधे राधे। हाथ में माला ले ले बेटा, हाथ में माला ले ले, इसकी बच्चे की तरह हाथ में खड़े हुए माला लेके। और मैं निवेदन करूंगा कि भरतलाल जी आगे चारों वाले बाबा को भी
मैं DPSC से निवेदन करूंगा कि भरतलाल जी का बाबू भगत जी नहीं, ये सैनपुरा से पधारे हुए हैं जो हमारे नहीं है यहाँ तो कल से लगे भाई, इसलिए मन में ये सोच रहे हैं हमारे सैनपुरा वाले उनका स्वागत करें माला पहनाते हुए, और फोटो का भी ध्यान रखें। जो गौ माता जी ये चांद अगर हमारे रहेगी गंगापुर छोटे की पहली फोटो कर रही है, निवेदन करूंगा भरतलाल जी का देखें। और एक माला हमारे ये जो है बाबू भगत जी के जरिए, अरे वो मैं निवेदन करूंगा कि अपनी ये दीपेश जी हमारे धर्म सिंह जी पटेल जी का स्वागत करेंगे, सारंगी से पधारे हुए उनका माला पहनाते हुए स्वागत करें। और इसी कार्यक्रम की बेला में मैं निवेदन करूंगा छोटे लाल जी माली का भी स्वागत होने जा रहा है, बाबूलाल जी ताड़ाली वाले स्वागत करेंगे, ये भोले वाले हैं कृष्ण कन्हैया। आगे कार्यक्रम की बेला में भाई रमेश जी मेरे पास में आए, मदन जी बैठे नहीं, आगे देखते जाए देखो क्या होता है। उन्हें आगे मैं निवेदन करूंगा कि माला एक नहीं अभी दो आएगी। इसी कार्यक्रम की बेला में योगेश जी फेमस प्रवाली का माला पहनाते हुए हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। योगेश जी दोनों का चेहरा ऐसा लग रहा है दोनों भाई हैं। ओ कभी नहीं रही मात भैया, बस नहीं रही मात भैया, तेरी गौ माता पार लगाएगी, तेरी बाबाई पार लगाएगा, कब रही हुई मात भैया। मेरे विश्व हिंदू परिषद के जो पधारे दीपे जी के निवेदन करूंगा, दीपे जी सभी भक्तगणों का माला पहनाते हुए, और मेरे पंच पटेलों से निवेदन है गौ माता की माला उतारे नहीं, क्योंकि जो गले में है जब तक हार है ये, और ये 33 करोड़ देता को हारे 5,000 रुपया की दौलत से नहीं मिलेगा ये हर किसी को, इसलिए शर्म ना करें। और इसी कार्यक्रम की बेला में दीपे जी बाबू भगत जी का स्वागत करेंगे माला पहनाते हुए दीपे जी। और दीपे जी के निवेदन करूंगा तालियां बजाएं, तालियां बच्चे लोग तालियां बजाएं। हमारा एक काना तेरा नाम काना, सभी लोग बैठे हुए हैं उनको माला पहनाएगा काना एक हाथ धो के, काना तेरा नाम काना है, बंसी कोई नहीं बजेगी, हाथ धो के जल्दी काना स्टेज पर आए। और लोगों की दीपे जी से निवेदन करूंगा माला का ध्यान रखें, माला हाथ में रहे गले में रहे। और हमारे गुरु जी ने बता दी कि मैं पुणे उनको माला पहनाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। राधे राधे। काना ये काना है, अरे गुरु जी मेरी माला तो आपकी कहीं पर है, मेरे माला मत कराओ, मेरे को खुशी जब होगी जब आपकी माला अभी आ रही है। काना आपके बीच में आ चुका है। और अनुभव भैया माला सबसे पहले हमारे नारोनी के जो राम स्वरूप पटेल बाबा साहब को माला पहनाया काना, इसके बाद में भरतलाल जी से चालू हो जाएगी तिरुवर। भरतलाल जी अरे बाबा ऐसे नहीं जल्दीबाजी नहीं, बाकी साथ है कोई ये काना है बेटा इलाके को। और मैं अनुभव से निवेदन करूंगा, अनुभव से काना को भी एक माला पहनाए, अनुभव दोनों भाई दोस्ती के नाते ये बहुत अच्छा कार्यक्रम की बेला में पहले सभी को एक बार माला हो जाए। और मैं मदन मोहन जी से निवेदन करूंगा, मदन मोहन जी हमारे पत्रकार महोदय का निवेदन है, बाबू भगत जी पत्रकार महोदय का स्वागत माला पहनाते हुए मैं निवेदन करूंगा, बाद में मैं निवेदन करूंगा कि ये जो मदन मोहन जी हमारे ये हैं इनका स्वागत सैनपुरा वाले इनके हाथ से होगा। सैनपुरा वाले इनको माला पहनाए, इनके जो सामने आ रहे हैं। योगेश जी किधर गए? योगेश जी कार्यक्रम में पीछे ना आ गए, कुछ कर लेता हूँ। एक मिनट, मैं आपकी जो गौ सेवा के जो यहाँ जो मेन कार्यकर्ता हैं मैं उनसे आपकी बात करवाऊँगा और उनसे आपको राब्ता करवाऊँगा कि वो किस तरीके से कहाँ गौशाला खोली है और किस तरीके से यहाँ पंच पटेलों को उन्होंने बुलाया है। आज ये कैसा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो पधारे हैं और उनका जो सम्मान कर रहे हैं वो कितनी खुशी है उनके अंदर इस गौशाला के लिए। और जो गाय आज जो जिस तरीके से आज रोडों पर खुले में आज जिस तरीके से आपके सामने रोज़ आप देखते हो कि इस तरीके से गायों का हालात किस तरीके से हो रहा है, तो उस सिलसिले में हम आपकी बात कराएंगे। इनके यहाँ के जो मालिक हैं और जो गौ सेवा हैं करते हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं मेन
मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। जी सर, आप जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हो और जिस तरीके से, इसको रख दीजिए 2 मिनट। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम नरेश सिंह मीणा है साहब। जी, कहाँ के रहने वाले हैं, या आप पूरा आप बताइए किस तरीके से आपने इसको खोला है और क्या आगे के लिए आपके लिए जो आप क्या करना चाहते हैं? जी सर, मैं गंगा जी की कोठी खानपुर बड़ौदा से बिलोंग करता हूं सर, यहीं का रहने वाला हूं। और मेरा तो उद्देश्य नहीं कह सकता, लेकिन गौ माता की आवाज़ ये बोल रही है कि गंगापुर सिटी के अंदर जो गाय थैली खा रही है, आए दिन रोडों पे एक्सीडेंट हो रहा है। तो काना गौ सेवा समिति ने गौ माता के पंच पटेल के आशीर्वाद से ये ठाना है कि गौशाला, काना गौशाला ऐसी खुलेगी जो गंगापुर सिटी के अंदर कहीं भी किसी भी जगह गाय डोलती नज़र रोड पर नहीं आएगी। वो प्रण ये प्रथम हमारा लक्ष्य है। ताली बजाइए। और मैं घोषणा नहीं करता और घोषणा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन गौ माता की कृपा से ये निवेदन करूँगा पंच महोदय के सामने। आज मेरे को खुशी है कि मेरे ऐसे मणिया बैठे हैं, जब इनके आशीर्वाद से हनुमान जी ने तो राम लक्ष्मण से पहाड़ उठाया, तो मैं इनके आशीर्वाद से गौ माता तो बहुत तगड़ा पहाड़ उठा सकता हूँ। और मेरे पंच महोदय और मेरा इष्टदेव तलैया चाड़ोली वाले भैरव बाबा के आशीर्वाद से और मेरे बुजुर्ग बाबाओं और पंच महोदय आपके आशीर्वाद से मैं वादे के साथ देता हूँ, ये मैं नहीं देता, आपके चरणों और गौ माता के चरणों से कहता हूँ कि गंगापुर सिटी के अंदर गौशाला वो खुल रही है जिसमें गाय बाहर नज़र नहीं आएगी। आज मैं 9 बजे जब मेरी गौ माता रोड पे पड़ी मिलती है तो मैं 9 बजे रात को मेरी कुछूड़ी हो जाती है और मैं खड़ा रहता हूँ जब तक उसमें साधन में नहीं अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुँचती है। ये काना गौ सेवा समिति वो नहीं है दुकानदारी काना गौ समिति। मैं किसी से रसीद नहीं काटता। 3 साल से आज तक मेरी गौ सेवा मेरी माँ भगवती के आशीर्वाद से और जैसा मैं 2 रुपया कमाता हूँ उसी से चलती आ रही है। लेकिन आज मैं पंच के माध्यम से और ये पंच को आशीर्वाद से ये कहता हूँ कि आपके गंगापुर सिटी के अंदर चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरे को तन मन धन से आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास में 33 करोड़ देता है पंचों, जब मैं पैसे का करूँ क्या? तो मैं इतना निवेदन करूँगा। ये जो सेवा है ये आप कब से करते आ रहे हैं? सर मैं 2021 से मैं गंगापुर सिटी के अंदर उतरा हूँ। वैसे 7 साल से मैं रह रहा हूँ, छोटी मोटी तो नहीं बताना चाहता। मैं सेवा वो करता हूँ जो इस हाथ से नहीं चले, इसको पता, क्योंकि मैं बंदर सेवा भी करता हूँ, पक्षी सेवा भी करता हूँ। मैं जीव आत्मा में ही सब कुछ भगवान समझता हूँ। मैं ये मंदिर मस्जिद तो मैं मानता हूँ, लेकिन जब भगवान ने 33 करोड़ दे था, गौ माता को उलाने पैरन चढ़ाया था। ये हम तो इंसान है, जब हम देख रहे हैं, हम 3 टाइम पेट भर के भोजन कर रहे हैं। आज मेरी गौ माता एक टाइम के लिए तरस रही है। तो मैं पंच महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि गंगापुर सिटी के अंदर वृंदावन धाम जब बनेगा, जब जिला तो बन गया, ये जिला तो बन गया, लेकिन गाँव का जिला नहीं बना पंचों। तो गाँव का जिला जब बनेगा, जब गौ माता भी अपने स्थान पर रोड पर नजर नहीं आएगी। आप देख रहे थे, सुन रहे थे, ये कार्यकर्ता हैं और अच्छी सेवा दे रहे हैं और काफ़ी सालों से सेवा देते आ रहे हैं गाय के लिए। हम यहाँ के जो अतिथिगण हैं, मैन मदन मोहन जो आचार्य हैं, आर्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और उस समाज से हैं, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि जहाँ गौशालाएँ खुल रही हैं और गौओं की जो सेवा कर रहे हैं, तो आपके अंदर मन के अंदर जो प्रशंसा जो जगी थी, आपको एक बार ही कहने पर ये बंदे यहाँ से बेचारे चले और आपको लेकर आए। आपके अंदर इस तरीके से जो संभावना थी और भावनाएं जो थी वो कैसी रही, और यहाँ आने के बाद ही आपको अंदर क्या लगा, कैसे प्रशंसा आपको महसूस हो रही है यहाँ, और जो ये कार्य कर रहे हैं उसको लेकर। और आज जो गायें जो आज रोडों पर पन्नियाँ खा रही हैं, जिस तरीके से गंगापुर ज़िला तो बना दिया गया, ज़िला और शहर को बढ़ावा देने से ये काम नहीं चलता, असल बढ़ावा देने से चलता है कि आज गंगापुर सिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि आज ज़िला बन तो गया, लेकिन यहाँ जानवरों के लिए एक ज़िला अस्पताल की घोषणा नहीं हुई। दूसरी बात ये सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ एक ऐसी गाड़ी नहीं, ऐसी कोई एम्बुलेंस नहीं कि हमारा जानवर सुरक्षित उसमें डालकर ले जाया जाए। ऐसी कोई बड़ी क्रेन जैसे जिस तरीके से बड़ी सिटियों में, बड़े शहरों में जो रहती हैं, यहाँ अस्पताल
अस्पताल नहीं खोले गए। और दूसरी बात, गायों के अंदर जो गौशालाओं की घोषणा जो करते हैं और उनके अंदर जो बड़े बड़े जो बोल बोलते हैं, वो बोल केवल धरती जब 0 पॉइंट पर जब देखा जाता है तो वो 0 है, गोल मोल है। उनके लिए चारा जो मुहैया वो नहीं कराया जाता। ये आज इस सिलसिले में आज गऊ के लिए जो सेवा जो दे रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है इनके लिए? हाँ, ओके, बोलो जी, जैसे भी आप बैठकर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, गौशाला में आकर के बहुत ही मन को प्रसन्नता हुई है। अकेला व्यक्ति इतना बड़ा गौशाला का वैसाध्य कार्य को बहन कर रहा है, ये देख कर के प्रभु पर अटल विश्वास हो गया। गाय की रक्षा से ही देश की रक्षा होगी। अगर गाय की रक्षा नहीं होगी तो देश की भी रक्षा नहीं होगी। हर मनुष्य को, इंसान को, पक्षियों को, पशुओं को, सबको अन्न चाहिए। अन्न से ही, अन्न वही प्राणाम प्राणः, प्राणों की रक्षा अन्न से होती है और अन्न के लिए खाद चाहिए। परमात्मा ने इतना बढ़िया गाय के अंदर एक मशीन फिट की है कि इसके गाय से जहाँ गाय पेशाब करती है, कहाँ जाए, कहाँ गोबर डालती है, वो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। 33 कोटि देवता का वर्णन आता है, लेकिन 33 करोड़ नहीं है, ये करोड़ तो बोलते हैं, वो 33 कोटि हैं। कोटि का अर्थ होता है करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। 33 देवताओं के नाम वेदों के अंदर आए हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और इंद्र और यज्ञ प्रजापति, ये 3300 देवता इस यज्ञ के अंदर, ये गाय के अंदर मौजूद होते हैं। भगवान ने ये चलता फिरता औषधालय बनाया है। इसके गौमूत्र और जितने भी प्राणी है संसार के अंदर, किसी का मूत्र, किसी का गोबर औषधि के काम में नहीं आता, लेकिन गाय एक इतना बड़ा औषधालय है। गाय के गौमूत्र से आज बाबा रामदेव ने 48 प्रकार की दवाएं जो है ना निर्मित करके सारी दुनिया के अंदर वो पहुंचा रहे हैं। गौमूत्र का जो है ना इतना भारी महत्व बताया है। ऐसे उपयोगी जो है माता को भी आज हिंदू समाज माता तो कह रहा है, लेकिन उनकी माता जो है ना, जब देखते हैं हम रोडों पर पड़ी हुई है, जयपुर के रास्ते पर चलाओ, हजारों गायें जो है रोड पर पड़ी हुई हैं। अगर आप सलाईबाग रोड पर जाओ, वहाँ सैकड़ों गायें जो है ना पड़ी हुई हैं। गाय की रक्षा के लिए हम लोग जो है ना कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसका जो खाद है, आज हम रासायनिक खादों का जो उत्पादन कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, रासायनिक खादों से ज़मीन जो है ना बंजर होती हुई चली जा रही है। जब एक बार यूरिया जहाँ डल जाता है 2 मीटर पानी नीचे चला जाता है। पानी 20 फुट पर निकलता था आज से 40 साल 50 साल पहले, लेकिन आज पानी 200 फुट पर चला गया है। इसके पीछे यूरिया खाद है। अगर हम गाय के खाद का और इनके खाद का उपयोग करें तो हमारा अन्न भी बड़ा स्वादिष्ट होगा। गेहूं के अंदर, जौ के अंदर, चना के अंदर जो देसी खाद होगा उसका जो है ना स्वाद अलग होगा। पहले गेहूं की रोटी को चिपड़ते थे, बाहर तक खुशबू हो जाती थी, लेकिन गेहूं घर घर के अंदर पहुंच गया है, लेकिन रोटी रबड़ जैसी लगती है, कोई स्वाद नहीं है, कोई उसके अंदर किसी प्रकार की चीज़ नहीं है। इसलिए गाय को जो है ना रक्षा करनी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे आर्य समाज स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी 1881 में, सबसे पहले गोरक्षा आंदोलन उन्होंने चलाया था। और वो गोरक्षा आंदोलन के लिए उस समय गवर्नर से मिले थे। उन्होंने कहा था कि ये मेरे अधिकार में नहीं है, आप महारानी विक्टोरिया को जो है 2 करोड़ सिग्नेचर करा करके दीजिए। तो स्वामी दयानंद 2 करोड़ सिग्नेचर कराने के लिए राजा महाराजाओं के पास में गए और इस पवित्र भूमि जो गंगापुर सिटी है, इसका नाम पहले कुशालगढ़ था, यहाँ भी वो 21 अक्टूबर 1865 को स्वामी दयानंद यहाँ पर आए थे और माधवलाल जी शुक्ल थे, उस समय शुक्ल जी के मंदिर के अंदर ठहरे थे। तो उस समय गोरक्षा आंदोलन सारा उन्होंने देश के अंदर चलाया, लेकिन बीच में उनको जोधपुर जहर दे दिया गया, इसलिए वो अपना काम जो है नहीं कर सके और दुनिया से। लेकिन आर्य समाज अपने जन्म काल से ही इस गोरक्षा के आंदोलन को चल रहा है। आप देखिए कि हमने आपको पिछला इतिहास बताऊँ मैं, उन बातों को 43 वर्ष हो गए। यहाँ पर मालगोदाम के नीचे हजारों बैल पड़े रहते थे, गोवंश पड़ा रहता था और लगान होता था, बम्बई बांद्रा के अंदर जाते थे। हमने उस समय बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया था और
1 अगस्त 1980 को मना करने के बाद जब यहाँ के स्टेशन मास्टर ने 28 बैंगन लदान कर दिए थे, हमने सत्याग्रह किया 28 बैंगनों को तोड़ करके, और हमारे ऊपर मुकदमा बना। 13 वर्ष हमारे ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा चला। 80 का मुकदमा 93 में जाकर के हम सेशन कोर्ट से बरी हुए थे। तो गौ रक्षा के लिए जो आज इतना बड़ा हमने काम किया वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पुराने लोगों को शायद वो 80 की घटना 1 अगस्त 80 की घटना होगी, 28 बैंगन जो है ना। तो इसलिए गाय की रक्षा करो भाई। मेरे पास धन तो है नहीं, जिस तरीके से, लेकिन जो मेरे पास में मन है और तन है, गौ की रक्षा के लिए कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरा तन जो है ना हमेशा तैयार। महाराज जी, जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, शुरू से आप भी देखते आ रहे हैं कि गौ सेवा के लिए आप जब से इसका कार्य कर रहे हैं तब से आपने 0 पॉइंट पर जब जाकर देखा है तो वहाँ के हालात आपको कैसे लगे कि सिर्फ गाय ही एक ऐसी चीज़ वो है, आप बता रहे हैं इसके लिए, लेकिन उनके लिए जब 0 पॉइंट पर जाकर देखते हैं तो जैसे चारे के लिए नेता नांगड़ जो होते हैं वो नेताएं चारे के लिए और ज़मीनों के लिए और ये अमाउंट कर देते हैं और बोल देते हैं और पैसा भी, ये सारी चीज़ें जब बोलते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता ये पीछे क्यों हट जाते हैं। देखिए, इसकी वजह क्या है? जिस समय चुनाव आते हैं तो सारे नेता वोट के लिए गौ की बात करते हैं, राधे राधे, जय गौ माता करते हैं। जिस समय पहला जब 2018 के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था, आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो हम प्रत्येक जो है जहां पंचायत समिति है वहां पर गौशाला खोलेंगे। ये बढ़िया व्यवस्था। लेकिन आज तक वो गौशालाएं कहीं हमको कागज में दिखाई देती हैं, लेकिन व्यवहार में हमको कहीं भी दिखाई नहीं दी है। तो ये नेताओं की जो एक डुप्लीकेट पॉलिसी है, वोट का जब समय आता है तब तो गौ की बात करते हैं। इस समय जनता को, विशेषकर किसानों को ये प्रण करना पड़ेगा कि जो गौ की रक्षा का व्रत ले हम उसी पार्टी को वोट देंगे, अंतर हम वोट नहीं देंगे। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है आपने, लेकिन एक बात ये भी है कि किसान भी इससे जो आज खुले में जो गायें घूम रही हैं, हत्ता कि बहुत ज़्यादा गाँव में जितने भी हैं वो भी इनसे हल्का परेशान है कि इन गायों के लिए रखवाला कोई अच्छे से मिल जाए और इनकी जो सेवा है वो अगर सही से अच्छे से हो जाए और सरकार इनको अगर चारा मुहैया टाइम पर करा दे और उनके लिए जो व्यवस्थाएँ हैं, जिस तरीके से चिकित्सालय हुआ, इनके लिए गाड़ियाँ जो मुहैया हुई, आज आपने यहाँ आपके आर्य समाज ने इतना सब कुछ किया है कि किसी नेता ने या किसी सरकार ने नहीं किया। जो आज गाड़ियां आपने चलाई हैं कि कहीं भी गाय अगर जख्मी है या गाय के किसी के साथ में हादसा है तो आपके पास में तुरंत कॉल आता है कि जिस तरीके से दीक्षित जी हैं जो कर्मचारी कॉलोनी के अंदर यहाँ रहते हैं, गंगापुर सिटी के आपने कई सेवा समिति के अंदर उनको जोड़ा गया है। बहुत सारे ऐसे हैं कि रात को भी अगर 1 बजे फ़ोन करें तो वो तुरंत फ़ोन को उठाते हैं और गाय की सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर नेता इस तरीके से सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, मैं ये आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि सरकारें पीछे क्यों हट रही हैं? उनके जेब से क्या जा रहा है? अगर वो सेवा एक गाड़ी के ट्रक अगर वो रोज अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ना तो अस्पताल है गंगापुर सिटी में, ना कोई गाड़ी है, कोई एम्बुलेंस है उनके लिए, ये कैसी व्यवस्था है? देखिए, गहलोत सरकार ने जिस समय घोषणा की थी स्टाम्प ड्यूटी लगाई थी और वो स्टाम्प ड्यूटी आज तक मौजूद है और 10,000 करोड़ रुपया गौ के नाम पर स्टाम्प ड्यूटियों से टैक्स का वसूल हो चुका है। लेकिन गाय के नाम पर खर्च कहते हैं, खर्चे नहीं करते। ये स्थिति जो सरकार की बनी हुई है दोहरी नीति है और उसका कारण क्या है? मैं समझता हूँ तुष्टि करने की नीति का ही परिणाम है। कुछ लोग वोट जो है ना गौ हत्या के नाम से उनको दे रहे हैं, इसलिए वो गौ की रक्षा चाहते हुए भी नहीं कर। बिल्कुल सही बात सुना आपने जो भी बात सुनी और हमारे महाराज जी से जो बता रहे थे यहाँ की जो कान्हा गौ सेवा समिति के लिए यहाँ आए थे, अपना टाइम निकालकर और वक्त निकालकर यहाँ इन्होंने टाइम दिया। और यहाँ के जो पंच पटेल हैं शारोली से, कहीं सेबे से, बेचारे जाट बड़ौदा से, काफ़ी यहाँ से आए हुए हैं। और मैं इनसे भी आपसे पटेल साहब से इनसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? हमको, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कल्याण सिंह है। कहाँ के रहने वाले? शारोली के रहने वाले। हमको इससे इनकी सेवा भाव से बहुत खुशी हो रही है। इन्होंने ये कदम बहुत अच्छा उठाया है और इसमें हर एक को सहयोग करना चाहिए और तन मन से, धन से जितनी भी
कोशिश हो कोशिश से करना मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ। और ये सभी को करनी चाहिए, एक ही इनका कोई और वो इनका नहीं है। सहयोग करना चाहिए पूरा। ये एक को राजनेता या किसी के उसके लिए राजनीति नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ जो हो रही है सिर्फ एक गौ सेवक के लिए हो रही है, सेवा करने के लिए हो रही है। जी इसलिए हम आपको यहाँ दिखा रहे थे, यहाँ जो गंगा जी की कोठी कानपुर बड़ौदा जिला गंगापुर सिटी कान्हा गौ सेवा समिति के द्वारा यहाँ आपको बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ का शुभारंभ हुआ है। इन्होंने गौशाला जो खोली है उसके कार्यक्रम को लेकर यहाँ इन्होंने अच्छा कार्यक्रम रखा। और यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी एक तरीके से ये ऑफिस है, ये ऑफिस यहाँ इन्होंने खोली है, कान्हा गौ सेवा समिति की ऑफिस यहाँ खुली हुई है। और ये यहाँ जो भी